बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इट्स AMS हाई स्कूल एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 उर्दू मीडियम साइंस का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर देने से पहले आपको एक अहम बात बताती चलूँ कि जैसे ही आप इस वीडियो को ओपन करें, सबसे पहले आप बेल आइकॉन को प्रेस करें और AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन प्लानर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्लास 3 उर्दू मीडियम साइंस का सफ़ा नंबर 8 है, यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है पौधे और उनकी इकसाम। जैसा कि स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सी मखलूक़ात को पैदा किया है, जिसमें इंसान, हैवान, चिरिंद परिंद सब शामिल हैं। तो उसमें से एक अल्लाह ताला की पैदा करना मखलूक परिंदे भी हैं, जानवर भी हैं। इसी तरीके से पौधे भी अल्लाह ताला की पैदा करता मखलूक़ात में से एक हैं। और अल्लाह ने जितनी भी जानदार चीज़ें पैदा की हैं उनमें पौधों का भी शुमार है। यानी कि जैसे इंसान, जानवर, ये जानदार चीज़ें हैं क्योंकि ये सांस लेते हैं, ये खा पी सकते हैं, ये चल फिर सकते हैं, ये बढ़ सकते हैं, इनके नशोनुमा पा सकते हैं। इसी तरीके से जो पौधे हैं ये भी जानदार हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी सांस लेते हैं, ये चल फिर तो नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन ये ग्रोथ करते हैं, ये बढ़ते हैं, ठीक है। जब इनको ग़िज़ा जो है फ्राहम की जाती है, जब ये पानी से जब ये अपनी खुराक वगैरह तैयार करते हैं, तो फिर ये पानी का जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। जब हम एक छोटा सा बीज लगाते हैं तो वो बढ़ता बढ़ता एक दरख्त की शक्ल तैयार कर लेता है। तो इसका मतलब कि हर वो चीज़ जो बढ़ती है, फलती फूलती है, चल फिर सकती है, खा पी सकती है, वो जानदार होती है। तो पौधे भी जानदार हैं। अब हम इस सब यूनिट में पौधों की इकसाम के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर पौधे किस किस किस्म के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम आज के सवालात की रीडिंग कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जवाब, पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए हवा, पानी, रोशनी और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। नंबर 2, क्लोरोफिल किसे कहते हैं? जवाब, क्लोरोफिल एक सब्ज़ रंग का मादा होता है जो पौधों में मौजूद होता है। इसके बगैर पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकते। ग़िज़ा यानी कि खुराक। सवाल नंबर 3 है, किन पौधों में बीज नहीं होते? जवाब, बगैर फूल के पौधों और काई के बीज नहीं होते। इनके पत्तों में जरदाने होते हैं, इनमें से कुछ गीली ज़मीन पर गिर जाते हैं जिससे नए पौधे उग आते हैं। सवाल नंबर 1 है, पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? इनके जो पौधे हैं, जैसे इंसान, जानवर वगैरह हैं, इनको ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। क्योंकि खुराक खाएंगे तो ज़िंदा रह सकेंगे, बढ़ सकेंगे। तो इनको खाने पीने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। जैसे इंसानों की खुराक में जो है वो रोटी, चावल, सब्जियां, फल, अनाज, दालें वगैरह, मतलब ये सब शामिल हैं। जानवर जो हैं वो कुछ चारा खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, कुछ जो है वो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, इस तरीके से। तो इसी तरीके से पौधों को भी खुराक की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अपनी खुराक तैयार करने के लिए इनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जवाब है हमारे पास, पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए हवा, पानी, रोशनी और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए हवा की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हवा में मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि हवा जो है वो गैसों का अमेज़ा है, गैसों का मरकब है। तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा बहुत सी गैसेज मौजूद होती हैं।
तो पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सांस लेने के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस को खारिज करते हैं। इसके अलावा इन्हें अपनी खुराक तैयार करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। देन इन्हें रोशनी यानी कि सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। और उसके बाद क्लोरोफिल जो है वो एक सब्ज़ रंग का मादा होता है। अगर ये पौधों के अंदर मौजूद ना हो तो ये अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है हमारे पास, क्लोरोफिल किसे कहते हैं? जवाब, क्लोरोफिल एक सब्ज़ रंग का मादा होता है जो पौधों में मौजूद होता है। ये क्लोरोफिल जो है, ये सब्ज़ रंग का मादा, ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है, इसके अलावा और किसी में मौजूद नहीं होता। इसके बगैर पौधे अपनी ग़िज़ा यानी कि अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, किन पौधों में बीज नहीं होते? जवाब, बगैर फूल के पौधों यानी कि जिन पौधों के बीज नहीं होते उनमें, और काई के बीज नहीं होते। काई मैंने जो है स्टूडेंट्स, जब जो नमी वाली जगह होती हैं वहाँ पर आपको एक सब्ज़ कलर का मादा सा नज़र आता है, सब्ज़ा सा नज़र आता है, ग्रीनरी, मतलब जहाँ पर नमी होती है। जैसे बारिश के बाद जो है कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो आप देखेंगे कि एक आध दिन के बाद वहाँ पर जो है वो हल्का हल्का सा सब्ज़ा होना शुरू हो जाता है, तो वो जो है वो काई होती है। ठीक है, तो बगैर फूल के पौधों और काई के बीज नहीं होते। इनके पत्तों पर जर्द दाने होते हैं, मतलब इनके पत्तों पर जर्द कलर के दाने होते हैं। इनमें से कुछ गीली ज़मीन पर गिर जाते हैं, इनके वो जो जरदाने होते हैं वो गीली जगह जो होती है, नमी वाली जगह जो होती है वहाँ पर गिर जाते हैं, जिससे नए पौधे उगाते हैं। ठीक है, जैसा कि जाहिर बात है पौधों को जो है नशोनुमा पाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो जब ये नमी वाली जगह पर गिरते हैं तो वहाँ पर नए पौधे उगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छी सी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट के बकिया 4 सवालात को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।